स्कूलों का विलय किया जा रहा है और तमाम विपक्ष की पार्टियां सरकार को घेर रही और सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों का विलय करने का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहती है? हर जगह सरकारी स्कूल में इनको मजा आ रहा ना, सरकारी चीजों में मजा आ रहा। लूट खसोट जो मचाए हैं, प्राइवेट में इनको फंड जाएगा। ये बताइए, प्राइवेट की इतनी फीसें हैं, आम जनता 10,000 फीस दे सकती है। सीएमएस के फीस 9,000 कुछ रुपया केजी के बच्चों का है। हम माँ बापों से पूछिए, हम दादा दादी से पूछिए, पेंशन में कहाँ से हम लोग ये जमा करेंगे, जबकि अब तो पेंशन भी नहीं है। ये पहले के जमाने का है कि पेंशन पे हम लोग बच्चों को अब पढ़ा रहे हैं, नाती पोतों को, वरना आज के तो 2004 से अटल जी तक थोड़ी थी सच्चाई, पर अटल जी के रहते हुए 2004 में ये पेंशन का खत्मा हो गया। इस महंगाई में कैसे लोग जिएगा, इनसे हम लोग जवाब पूछ रहे हैं। इतने स्कूलों को विलय कर रहे हैं प्राइवेट में, आम जनता मरेगी, आत्महत्या करेगी, मजबूर कर रहे हो आत्महत्या करने को। आए दिन तो घर में फांसी लगा के, कल देखिए 3 प्राणी फांसी लगा के मर गए कर्ज में डूब के। उस कर्ज को तुम समय रहते क्यों नहीं उसको मैनेज कराए? जब दिवालिया घोषित करके उसको मैनेज करा देते, कम से कम जान तो न जाता। कैसे कोई अपने बच्चों को पढ़ाएगा? मेरा मानना ये है कि मोदी के राज्य से मैं बिल्कुल नहीं खुश हूँ। मेरा कहना है कि पहले जैसे इन लोगों का एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। पहले इन लोगों ने मदरसे बंद किए। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि पहले इन्होंने मदरसे बंद किए, तो पहले इन्होंने मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई बंद करी, अब ये हिंदू बच्चों पे भी आ गए हैं और हिंदुओं के बच्चों की भी पढ़ाई पे अब इनका नुकसान कर दिया है। और गरीब का अधिकार तो मारना जैसे इनका एक शौक हो गया है। गरीबों के बच्चे हैं और इवन अच्छे घरों के बच्चे भी, जहाँ पे अच्छे स्कूल्स थे वहाँ पे जाते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब जब गांव में ये सुविधा नहीं रहेगी तो बच्चों को कितनी दूर जाना होगा, धूप ताप गर्मी बारिश इन सबको सहते हुए दूर दूर बच्चों को जाना। जबकि हमारी कांग्रेस की सरकार में हर बच्चे का अधिकार इन्होंने दिया और बच्चे का मतलब हर गांव में छोटे छोटे स्कूल खोले गए जिससे कि वहाँ पे बच्चे पढ़ पाएँ। अब इन्होंने बच्चों की शिक्षा को छीनने का जो ये कृत्य किया है, ये इसके लिए हम तो मतलब मेरी तरफ से तो कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। सरकार देखिए जिस तरीके से सरकारी स्कूलों का विलय कर रही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तानाशाही कर रहा है, प्राइवेट आदमी के जीना दुश्वार किया है और महंगाई से इतना लोग पीड़ित है कि कहाँ तक ले बच्चे का पढ़ा पाएंगे। जो बच्चे पढ़ते थे उसको प्राइवेट में कर दे रहे हैं, विलय कर दे रहे हैं ले जा करके, तो आदमी कहाँ तक ले रहेगा, क्या करेगा, कहाँ कमाएगा, कहाँ खाएगा, कैसे जिएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? ये तो गूंगा बहिरा के सरकार है, चाहे जितना कोई चिल्लाए इसके कान में आवाज़ नहीं जाता है। ठीक है, शराब की दुकानें नहीं चाहिए, पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए, ये इनकी सोची समझी रणनीति है। सारे स्कूलों को बंद करना, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना। आज 50,000 स्कूल बंद करने का इनका प्लान बन गया है। इनकी जो सोच है कि जो अनपढ़ थे अनपढ़ रह जाएं, जो पढ़ने वाले पढ़ें। इसलिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन करें। डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देंगे कि किसी प्रकार का कोई विद्यालय बंद न किया जाए और गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए वहाँ पर जाना। एक स्कूल की दूरी 3-3, 4-4 किलोमीटर की हो जाएगी तो बच्चे कहाँ जा पाएंगे पढ़ने के? उनके पास कोई संसाधन नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है। बच्चों को खाने के मिड डे मील के जो कर्मचारी लगाए गए थे वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सबका रोजगार छिन जाएगा। जो शिक्षित होकर के बीटीसी डीएलएल करके बच्चे घूम रहे हैं, उनको एक नौकरी की आशा थी, वो भी नौकरी की आशा इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, तो देखिए तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है, लगातार सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विलय नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? आप लोग की सड़कों पर आ गए। देखिए, जो गांव के गरीब परिवार हैं उनके पास इतने साधन नहीं है कि 5 किलोमीटर से दूर अपने बच्चों को, खासतौर से लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजें। लड़कियां 6-7 क्लास में आते थे, बालिग होने लगती हैं, तो उनके लिए सेफ्टी का मसला पैदा होता है। बहुत पुरानी व्यवस्था है शासन में कि 5 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना ज़रूरी है। अब ये नई चीज़ लाए हैं कि अगर 50 से कम लड़के हों या 50 से कम लड़के हों तो वो स्कूल को बंद कर दो और दूर के स्कूल पे जाओ। तो दूर के स्कूल पे तो जो अच्छे घर के लोग हैं, पैसे वाले
साइकिल है, स्कूटी वही भेजेंगे। जो गरीब घर के बच्चे वो नहीं जाने पाएंगे। एक पूरी नस्ल जो है गरीब घरों के बच्चों की, उस पर नुकसान हो। देखिए, इस सरकार का मतलब ये है कि अगर हम लोग जो गरीब तबके बच्चे हैं विद्यालय पढ़ने अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो वो साक्षरता में आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो चाहती है कि जितनी न्यू है, बेसिक है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए और प्राइमरी से जो बच्चे हैं वो पढ़ के मध्य में जाते हैं, माध्यमिक से उच्च में जाते हैं, उसको जब वो उसकी न्यू ही ध्वस्त कर देंगे तो बच्चे भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सरकार पहली बात तो शिक्षकों को नौकरी नहीं देना चाहती। जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो भटक रहे हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरी देना नहीं चाहती है। और दूसरी बात यह है कि जब सरकार ये सोच रही है कि अगर हम बच्चों को शिक्षित हम कर देंगे, अच्छी शिक्षा दे देंगे, वो जब पढ़ लिख जाएंगे तो आगे चल के हमसे नौकरी मांगेंगे तो हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। पहली बात तो ये, जो पहले के बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, शिक्षा में जाते हैं, विधानसभा घेराव करते हैं। क्या कहेंगी? ये जो सरकार है, सरकार बहुत निकम्मी है और शिक्षा के लिए सबसे मोस्ट जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा को ये विलुप्त कर रही है और दारू की दुकान खुलवा के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। दारू की दुकानें गली मोहल्ले, हर गली मोहल्ले नई पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं, उनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन जो है ये किया जा रहा है आज, और यहाँ से वो डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। उनके साथ में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल हैं और ये लगातार जो है विद्यालय विलय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे जिन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जो सरकारी स्कूल हैं वो मर्ज नहीं किए जाने चाहिए। सरकार का ये जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है, जिसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन प्रदेश भर में तमाम विपक्ष की पार्टियां सरकार के खिलाफ कर रही हैं। कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, लखनऊ।